दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी भी असमंजस में है कि 71st बीपीएससी में अभी क्या करें जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, कट ऑफ को लेकर पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया था कि जिनका भी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 81-82 क्वेश्चन सही हो रहा है निगेटिव काट कर, वो निश्चित रूप से प्रीलिम्स पास करने वाले हैं। हो सकता है इससे कम वाले भी पास कर जाए, पर 81-82 वाले निश्चित रूप से पास करेंगे। तो जिनका स्कोर 81-82 या इससे ज़्यादा है उन्हें निश्चित रूप से मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस की तैयारी के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो हम लोग दो कैटेगरी में एस्पिरेंट को बांटेंगे। पहला कैटेगरी वो है, फर्स्ट कैटेगरी वो है जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं। 71st बीपीएससी का मेंस उनका पहला मेंस होगा। उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें वर्तमान में सबसे पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तैयार करनी चाहिए। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे रहा हूँ। उन्हें क्या नहीं करनी चाहिए, तो उन्हें अभी आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आंसर राइटिंग के चक्कर में ऐसे अभ्यर्थी न पड़े जो पहली बार मेंस दे रहे हैं। वो सबसे पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तैयार करें, उसके बाद उन सारे टॉपिक्स पे अपना नोट बनाए। जब नोट बन जाएगा उसके बाद उस नोट को रट्टा मारे। जब रट्टा मारा हुआ हो जाएगा तो उसे खुद ही एक फिक्स टाइम में लिखने का प्रयास करें। फिक्स टाइम क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 20 से 21 मिनट का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4.5 से 5 मिनट का टाइम। ठीक है, इतने टाइम में यदि आप लिख पाते हैं या नहीं, जो चीज़ें आपने रटी है वो आपको देखना है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तैयार कीजिए, उस पर अपने नोट्स बनाइए। नोट्स को किसी एक्सपर्ट से चेक कराइए कि क्या ये नोट्स में सारे कंटेंट जो है वो पर्याप्त है या इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से उसमें सुधार करवाइए, फिर नोट्स को रटिए। ठीक है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा ना, तो डीआई के पोर्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 सेक्शन है। उस 5 सेक्शन में मैक्सिमम यदि 150 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कीजिएगा, उस पर नोट बनाइएगा और उसको रट्टा मारिएगा, तो आपके मेंस में अधिकांश प्रश्न फंस जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो सबके सब फंस जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैक्सिमम फंस जाएंगे, 1-2 हो सकता है न फंसे। तो जो अभी के समय में मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मेंस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, वो पहली बार मेंस लिखने वाले अभी उसके चक्कर में न पड़े, क्योंकि पहले उन्हें अपने मेंस को तैयार करना है। जब सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा, सारा रट्टा मरा जाएगा, तो फिर जब मेंस आएगा उससे 1 महीना पहले कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा और 3-4 टेस्ट दे लीजिएगा, जिससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में ऐसे एस्पिरेंट आते हैं जिन्होंने 70वीं का मेंस दिया है या इससे पहले वो 2, 3, 4, 5, 6 तक मेंस दे चुके हैं। ठीक है, और किसी कारणवश उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उनका तैयार रहता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तैयार रहता है। उन्हें सिर्फ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू जो वर्तमान में 6-7 महीने में चल रहा है, वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तैयार करना है। ठीक है, बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्स, ठीक है, इसके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उनके पास तैयार है, इसका नोट्स भी उनके पास तैयार है। तो वो क्या करें, तो अब देखिए, डीआई को छोड़कर 5 सेक्शन है, तो उस 5 सेक्शन में आप असफल हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये 5 सेक्शन अभी आपका बेहतर नहीं है। तो इसमें जो सेक्शन आपका कमज़ोर है, ये सेक्शन किसी का हिस्ट्री कमज़ोर हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का इकोनॉमिक्स। तो जिनका जो सेक्शन कमज़ोर है, उस सेक्शन को अभी के समय में जब तक रिजल्ट नहीं आया है, उस सेक्शन को तैयार करने का प्रयास करें।
नंबर एक बात ये कर लेंगे, जैसे ही वो सारे सेक्शन आपके तैयार हो जाएंगे, सारे नोट्स बन जाएंगे, चीज़ों को आप फिर से रट लीजिएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू भी और जो वीक सेक्शन है वो भी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो टेस्ट सीरीज इसके लिए आप तब ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने लेवल पे भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अपने लेवल पे आप आंसर राइटिंग में क्या कीजिएगा, तो PYQ को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप PYQ बनाइए, इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा आप कैटेगरी फर्स्ट में हो या कैटेगरी सेकंड में हो, आपको DI ज़रूर बनाना चाहिए। और DI में मेरा ये मानना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ बनाना चाहिए। PYQ के अलावा आपको और किसी चीज़ को बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो फिलहाल जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतने चीज़ों को आप लोग कीजिए। रही बात कट ऑफ की, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कट ऑफ किसी भी हालत में 81, 82 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। जो मुझसे पढ़े थे 70th BPSC में मेरे स्टूडेंट हैं, उन्हें पता है कि मैंने पिछली बार भी जो कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, ये दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए है। दोनों कैटेगरी के जो एस्पिरेंट है, यदि वो जो लिखते हैं उसे पढ़ने में औरों को समस्या हो रही है, मतलब आपका लिखा हुआ काफ़ी स्पष्ट नहीं है, तो उस केस में आपको स्पष्ट लिखना सीखना होगा, ठीक है। उस केस में जब आप नोट भी बना रहे हैं कैटेगरी 1 वाले, तो आप चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ही स्पष्ट तरीके से लिखें, ताकि एग्जामिनर उसे पढ़ पाए। यदि वो नहीं पढ़ पाएगा तो वो अपने तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात एक जो बच जाती है कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। बिहार में क्या होता है कि सब लोग बताते हैं कि फ्लो चार्ट बनाए, ठीक है, फ़ोटो बना दे, इस तरह की चीज़ें हो रही है ताकि थोड़ा पेज भरा भरा दिखे। वो कितना रेलिवेंट है, इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे, और ये दोनों कैटेगरी वालों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। मेरे द्वारा जो बताया गया इन्फॉर्मेशन है, यदि ये लगता है कि आपके मेंस की तैयारी में इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।